हिंदुओं की एक बहुत पुरानी आदत है और वो आदत है टॉलरेट करने की। बस ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, चल जाएगा, इस तरह की बातें करने की और अपने दिल में जो गुस्सा है ना उसको निकल जाने देने की। लेकिन कहीं ना कहीं यही आदत जो है ना, यही कहीं ना कहीं हिंदुओं के एग्जिस्टेंस के लिए ही एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगी एक दिन, आप देखिएगा। भारत में जितने भी देशों के रेफ्यूजी आए उन सबको बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ में हमारे देश ने अपनाया। ये बात इतिहास गवाही दे रहा है। लेकिन आज हमारे देश में ही रहने वाले कुछ लोग, हमारे देश की रोटी खाने वाले कुछ लोग, हमारे देश का ही नमक खाने वाले कुछ लोग नमक हराम बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन आप देखिएगा कि इन लोगों की नमक हरामी भी हमारा देश भूल जाएगा और उनको भी कुछ दिनों के बॉयकॉट के बाद में अपना लेगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं यहां पर किस बारे में बात कर रहा हूं। भारत में हिंदू मरे या उनके मंदिर जलाए जाएं, कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। उनके लिए दरअसल सिर्फ और सिर्फ पैसा, पीआर और पाकिस्तान का प्यार ही सब कुछ होता है। आज बात करनी है एक ऐसे सेलिब्रिटी की जिसका नाम सुनते ही कहीं ना कहीं अब घिन सी आने लगी है। दिलजीत दोसांझ, जो आज अपने म्यूजिक और मूवीज एंड कॉमेडी के जरिए बहुत ज्यादा नाम कमा चुके हैं और उनका जो मेन ऑडियंस बेस है वो इंडिया का ही है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कई लोग बोलते हैं कि भैया ये बंदा खालिस्तानी सपोर्टर है, लेकिन दिलजीत दोसांझ जो भी है एक कलाकार है और कलाकार होने के नाते उसकी ऑडियंस है और जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं मेनली इंडिया में बसती है। दिलजीत दोसांझ जो आज अपने म्यूजिक के कारण कहीं ना कहीं दुनिया भर में नाम बना चुका है, लेकिन आज की शाम उसके म्यूजिक के बारे में बात नहीं हो रही है, उसकी गद्दारी और बेशर्मी के लिए बात हो रही है और उसी के लिए आज की तारीख में वो मशहूर भी हो रहा है। अगर आपको नहीं पता है ये इंसिडेंट क्या चल रहा है, क्या हुआ है, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। हानिया आमिर जो कि पाकिस्तान की एक कलाकार है, वहां के टीवी शोज में दिखाई पड़ती है, उसके साथ दिलजीत दोसांझ ने एक मूवी शूट करी। इसका नाम बताया जा रहा है सरदारजी 3। आप बात समझिए कि इस मूवी को इंडिया में रिलीज नहीं किया जा रहा है, इसका ट्रेलर भी यूट्यूब इंडिया पे ब्लॉक्ड पड़ा हुआ है। लेकिन मेकर्स जो है इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स जो है इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स में एक नाम दिलजीत दोसांझ का भी है। ये सब मेक श्योर कर रहे हैं कि ये मूवी रिलीज हो, ऑन टाइम रिलीज हो, और इसीलिए इस मूवी को इंडिया के ओवरसीज में रिलीज किया जा रहा है। मतलब इंडिया में रिलीज नहीं होगी लेकिन ओवरसीज में रिलीज होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, एक मूवी ही तो है, क्या जा रहा है। पहली बात तो यह कि देखिए उसमें एक पाकिस्तानी अदाकारा है, पहली बात। दूसरी बात यह कि इस मूवी को पहलगाम हमले के कितने दिनों बाद रिलीज किया जा रहा है, ये एक बार आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि आपकी भी जानकारी कितनी है इस मामले के बारे में, हम मुझको ही पता चले। क्योंकि अभी इतना समय नहीं हुआ है कि आप उस इंसिडेंट से मुंह मोड़कर अपने कामों पे लग जाओ। पाकिस्तान जो रह रहकर हमको घाव देता रहता है प्रॉक्सी वॉर्स के नाम पे, ये वाला जो जख्म था, ये जख्म कुछ ज्यादा ही गहरा था, बल्कि इतना गहरा था कि भुलाने लायक भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी भारत का एक ऐसा बंदा जो कि पूरी दुनिया में नाम बना चुका है, ठीक है, वो पूरी दुनिया में ये नहीं कहता कि मैं इंडिया से हूं, ये कहता है मैं पंजाब से हूं। शायद उसको इंडियन आइडेंटिटी पसंद नहीं है, लेकिन क्या कहें, जमाने के शोर के बीच में चीजों को दबाना इतना आसान भी तो नहीं होता ना। तो ऐसे में कारण काफी सारे हैं, लेकिन ये पहलगाम इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के साथ में जो हमारे संबंध है उनकी कलह पूरी तरीके से खोल दी है। और प्लीज यहां पर कमेंट में कोई ये बात नहीं लिखेगा कि यार वो सब तो किया धरा पाकिस्तान की राजनीति का था, वहां की आर्मी का था, वहां के लोगों से हमारी क्या दुश्मनी। भाई साहब ऐसा है ना कि पाकिस्तान के लोगों ने पहलगाम के हमले को कंडेम भी नहीं किया था। जश्न मनाने की तस्वीरें पाकिस्तान से हमने भी देखी थी। तो वहां की आवाम को लेकर मेरे दिल में तो किसी प्रकार की सिंपैथी है नहीं, इस बात को हम लोग यहीं पर क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। पहलगाम में जब हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर खत्म किया गया था, हमारे लोग वहां पर शहीद हुए थे, हिंदुओं का खून जमीन को जिस तरीके से छुआ था, तब क्या किया था दिलजीत ने? एक ट्वीट, एक स्टेटमेंट, एक आंख का आंसू, कुछ भी नहीं। साहब तो उसी वक्त बैठ गए थे पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ में, हानिया आमिर के साथ में, मूवी रिलीज करने के लिए। ये वही हानिया है जो ओपनली इंडिया के खिलाफ बोलती रहती है, जिसने हिंदू लड़कियों के ट्रैफिकिंग से बचाने का जो पूरा इंसिडेंट था उसको भी मजाक बनाया था। एंड दिलजीत, वो तो अपनी मूवी को प्रमोट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखिए हानिया आमिर ने जो किया वो शायद पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान की वफादार है। हमें दिक्कत यहां पर दिलजीत से। हानिया आमिर ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पर क्या कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा था हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में? लेकिन इस दिलजीत ने क्या कहा था, एक बार अगर आपको कुछ मिले तो प्लीज मुझे बताइएगा। मतलब इस बात को इग्नोर करना उतना ही मुश्किल है कि आप सुबह उठे और बोले कि अभी भी रात है। इस बात को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते।
कंगना राउत ने पहले ही इस बारे में बोला था कि भैया ये बंदा जो है ये तो खालिस्तानी सिंपैथाइजर है, और कंगना को तो गालियां पड़ती हैं क्योंकि देश के लिए वो बोलती है। लेकिन दिलजीत जैसे लोगों का क्या, मतलब सिक्स फॉर जस्टिस जैसे ग्रुप्स के साथ इसके लिंक हैं, ऐसा क्लेम किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। जो पाकिस्तान के हैंडलर्स के लिए काम करते हैं उनको हम स्टेज पे नाचते देखकर तालियां पीटते हैं। क्या यही है हमारी सो कॉल्ड सेक्युलर सोसाइटी जो अपने दुश्मन के एजेंट को भी हीरो बना के बैठी हुई है? मतलब हम लोग एक्चुअली में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कहां पर हमको हमारी देशभक्ति दिखाना वाकई में जरूरी हो जाता है। और आज की जो जेनजी है वो तो देशभक्ति दिखाने को काफी ओल्ड फैशन मानती है। क्यों भाई, देश के साथ खड़े होने में क्या समस्या है? और जो व्यक्ति देश के साथ खड़ा नहीं हो रहा है उसके साथ आप कैसे खड़े हो सकते हो यार? एंड मैं आपको बता दूं, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि बॉलीवुड में बाहर से पैसा लगता है नैरेटिव सेट करने के लिए। आईएसआई हैज ऑफिशियली इन्फिल्ट्रेटेड बॉलीवुड। इस तरह की बातें अगर सोशल मीडिया पर चल रही हैं तो बिना आग के धुआं नहीं उठता है। एक सॉफ्ट प्रोपेगेंडा है जो कि चल रहा है। एक खास वर्ग के लोगों को हमेशा विक्टिम दिखाना है, इंडियन आर्मी को हमेशा बैड लाइट में दिखाना है। वो सूर्य प्रताप सिंह तो आपको याद ही होंगे शौर्य मूवी के, जिनको एज अ विलन पोर्ट्रे किया जाना था, लेकिन शायद वो एक्टर ने उस एक्ट को इतनी शानदार तरीके से कर दिया कि कहानी पूरी पलट गई। इंडियन आर्मी को बैड लाइट में दिखाने के अलावा पाकिस्तान को हमेशा एक मिसअंडरस्टूड नेबर के तौर पर भी पोर्ट्रे किया जाता है। मतलब माय नेम इज खान मुझे नहीं लगता कि आप लोग भूले होंगे, जो कि 9/11 के बाद में किस वर्ग को सिंपैथाइज करने के लिए बनाई गई थी, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसके अलावा राजी, उस मूवी को जिस सत्य घटना पे आधारित बताया गया था, उस बच्ची की तो पूरी जिंदगी ही बदल के रख दी थी राजी मूवी के अंदर यार इन लोगों ने। एंड पाकिस्तान की उस फैमिली को इतना नोबल दिखाया था कि पूछिए मत। लेकिन अब पाकिस्तानी एक्टर्स डायरेक्टली इंडियन स्क्रीन पे आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद अपने देश जाकर इंडिया को गाली भी दे रहे हैं, और दिलजीत जैसे लोग उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये सिर्फ धोखा, दोगलापंती, हिपोक्रेसी नहीं है, ये साफ साफ देश के खिलाफ काम करने वाली बात है। और प्रॉब्लम यहां पर सिर्फ दिलजीत नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप और मैं भी हूं। भाई जब हम दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकट लेते हैं, उसके गानों पर इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, उसके जोक्स पे हंसते हैं, तब हम उसकी कहीं ना कहीं इस गद्दारी को लेजिटिमाइज भी कर रहे होते हैं ना। दिलजीत दोसांझ आज की तारीख में बॉयकॉट किया जा रहा है, लेकिन आप में से कितने लोग इस बात को एग्री करेंगे कुछ दिनों में उसको भुला दिया जाएगा कि उसने ऐसा कुछ किया था, एंड अगेन उसको काम मिलेगा भारत में, उसको नाम मिलेगा भारत में, उसको शोहरत मिलेगी भारत में, उसको पैसा मिलेगा भारत में, उसको वो सब कुछ मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। और अगर देशभक्ति के ऊपर ज्यादा बात आ ही गई तो फिर वो कहीं ना कहीं कुछ झंडा वंडा लगा देगा या कुछ रील डाल देगा और सबके सब लट्टू हो जाएंगे। चमकी लाने वाली थी तो महादेव की स्टोरीज उसके बाद डलना शुरू ही हो गई थी, रील्स बनने लगी थी। देखिए भारत में पीआर की प्रैक्टिस कैसे काम करती है ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ में काम करना इतना ही पसंद है तो व्हाई डोंट यू गो एंड जॉइन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। भाई वहां पे भी तो आप जाके काम कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वहां पर ना तो इतनी ऑडियंस है और ना ही इतना पैसा है। अगर ऐसा हो रहा होता तो ये पाकिस्तान के कलाकार भीख मांगते मांगते वापस भारत आने की बातें नहीं करते। और जो यहाँ के लोग बैठकर काएं काएं करते रहते हैं ना पाकिस्तानी कलाकारों के लिए, अगर नहीं काम दे दो काम दे दो काम दे दो, इन लोगों की डुई पे भी ऐसी ही लात पड़नी चाहिए। देश के लिए खड़े होने वाले लोगों को हम लोग एक्चुअली में ट्रोल करते हैं, कंगना जैसी एक्ट्रेस को हम गाली देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रेमी को हम लोग स्टेज देते हैं। मतलब इतना भी क्या अंधा प्यार यार। और आप एक बात बताओ कि आपने नोटिस किया है हिंदुस्तान में अगर कोई हिंदू या आर्मी को सपोर्ट करे तो कहीं ना कहीं उसको कम्युनल बोल दिया जाता है, लेकिन दिलजीत जैसे लोग जो कि खालिस्तान को ओपनली सपोर्ट नहीं करते लेकिन कहीं ना कहीं सिंपैथी तो रखते ही हैं, उनको कहीं ना कहीं लिबरल आर्टिस्ट बोलकर प्रमोट किया जाता है और बोलते हैं कि भैया ये आर्टिस्ट के लिए कोई बाउंड्री काम नहीं करती। दिलजीत दोसांझ ने इसके ऊपर इनडायरेक्टली रिएक्ट भी किया और उसने भी यही कहा कि अरे ये बाउंड्रीज जो हैं तो पॉलिटिशियंस की खींची हुई हैं, हम कलाकारों को इससे क्या करना और फलाना ढिमकाना। मतलब वही जो हम कहते हैं ना, जो एनिमल मूवी में रणबीर कपूर ने कहा था ना कि बीटा टाइप के लोग होते हैं, लड़ नहीं पाते तो बस शायरी करके अपने आप को प्रो दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? देखिए दिलजीत को उतनी मतलब उतना भी लोग नाराज नहीं हो रहे हैं जितना कि वो डिजर्व करता है। उसका 10% भी उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आप अभी कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़ोगे उसके इंस्टाग्राम के तो आपको वहां पे सिंपैथाइजर्स भी दिख जाएंगे। और आप इस बात को समझो कि ये आदमी कहीं ना कहीं हमारे देश की जो कुर्बानियां हैं उनके ऊपर थूक रहा है, और यही देश उसको नाम दे रहा है, फेम दे रहा है, मनी दे रहा है, प्यार दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? मतलब पैसा दे रहे हैं, उसको सब कुछ दे रहे हैं जो वो चाहता है। मतलब इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं ना कि हमारे अंदर भी तो खोट है भाई। देश, धर्म और ड्यूटी सब कुछ ये लोग बेच देते हैं जब बात इनके काम की आती है।
पाकिस्तान के साथ जस्ट 1 मंथ पहले एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि ऐसा लग रहा था आर पार वाली बात हो जाएगी। हमारे जवान बॉर्डर्स पे शहीद हो रहे थे और साहब पाकिस्तान के आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे थे। अरे वो भी छोड़ दो यार, अमन की आशा की तुम बात करते हो, ये अमन नहीं, ये नेशन की ऐसी की तैसी है। एंड सबसे बड़ी बात, गोल्डन टेम्पल को, पूंछ के गुरुद्वारे को निशाना बनाया था इन्हीं पाकिस्तानियों ने, जिनको कि आप अपनी गोद में बिठाकर प्रमोट करने का काम कर रहे हो। दोस्तों, ये वक्त आंखें खोलने का है। पीआर के पपेट को हीरो बनाना बंद करिए। ब्लाइंड फैन फॉलोइंग का दी एंड करना शुरू करिए और आप इस बात को समझिए, यू हैव टू स्टैंड विद योर धर्म, नॉट ड्रामा। और ये वीडियो मैं सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि ये मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए बना रहा हूँ कि अगर हमने अभी भी नहीं अपने आप को सुधारा, अपने एनवायरनमेंट को नहीं सुधारा, तो कल तक हमारी आवाज़ भी नहीं बचेगी। जो हिंदू सिविलाइजेशन एक देश में बचा हुआ है ना, सिर्फ टॉलरेंस के दम पर, क्या पता उसको भी ओवरशैडो करना शुरू कर दिया जाए। जितना गलत वो कर रहे हैं, उतनी ही बड़ी गलती कहीं ना कहीं हम भी कर रहे हैं, उनको फॉलो करके, उनको पैसे देकर, उनको पावर देकर। भारत माँ की बेइज्जती कब तक बर्दाश्त करोगे? एक बार अपने गिरबान में ज़रा झांक कर सोचना, अपने आप से पूछना। अगर आप इस देश के साथ खड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इन सब चीज़ों के ऊपर अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव बनाना पड़ेगा। कब तक अपने काम में लगे रहोगे यार? कभी तो उस कुकून से बाहर निकल कर आओ, और देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ बोल ही लो। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।